गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्पेरमैनस रैंक कोरिलेशन का तीसरा केस डिस्कस कर रहे हैं। जब हमारे पास रैंक्स इक्वल हो, यानी जब हमारे पास टाइड रैंक्स हो। कभी कभी हमारे पास दो या दो से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन जो होती है इक्वल होती है इन वन सीरीज और इन बोथ द सीरीज। इन सच केसेस हम क्या करते हैं, हम उनकी एवरेज रैंक असाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन हैं और जब हम उनको रैंक दे रहे हैं तो दोनों फोर्थ प्लेस पे आ रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम फोर्थ और फिफ्थ प्लेस का एवरेज ले लेते हैं और वही दोनों को हम एवरेज देते हैं। और जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन होगी उसको हम छठी रैंक देते हैं, क्योंकि 4 और 5 ऑलरेडी आ गए। सिमिलरली, अगर हमारे पास तीन ऑब्जर्वेशन हैं और जब हम उनको रैंक देते हैं तो एक छठी पोजीशन पे आ रही है, एक 7वीं पे आ रही है, एक 8वीं पे आ रही है, तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, तो हम उन छठी, 7वीं और 8वीं पोजीशन का एवरेज लेते हैं और वो तीनों को हम वो एक ही रैंक दे देते हैं। 6 + 7 + 8 / 3 दैट इज 21/3 दैट इज 7। तो हम तीनों को फिर 7 रैंक दे देंगे। तो इस तरह जो नेक्स्ट रैंक आएगी उसको हम 9वीं रैंक देंगे, क्योंकि 6, 7 और 8 ऑलरेडी ऑक्यूपाई हुए हैं। The Spearman's coefficient of rank correlation formula is then corrected for these tied ranks as follows. That is, R is equal to 1 minus 6 into summation d square summation of m into m square minus 1 divided by 12. या हम इस तरह भी लिख सकते हैं, R is equal to 1 minus 6 into summation d square plus summation of m cube minus m divided by 12 का whole n into n square minus 1, where m is the number of equal observations with common ranks. The adjustment consists of adding m into m square minus 1 divided by 12 to the value of summation d square. If there are more than one set of observations with tied ranks, the correction factor m into m square minus 1 divided by 12 is to be added each time to the value of summation d square for every value of m. This tendency of correction has been shown as summation of m into m square minus 1 divided by 12. तो इस क्वेश्चन को और समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा बाय स्पेरमैनस रैंक कोरिलेशन मेथड। हमारे पास सीरीज एक्स और सीरीज वाई है। सीरीज एक्स में ये डाटा दिया हुआ है और सीरीज वाई में ये डाटा दिया हुआ है। सीरीज एक्स में 20 2 बार है और सीरीज वाई में 9 2 बार है। हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप है, हम इस सीरीज एक्स को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो हमारे पास सबसे पहला हाईएस्ट वैल्यू 24 है, फिर 22 है, फिर 20, फिर 20, फिर 18, फिर 11। जब हम देखते हैं तो पहली पोजीशन 24 को, इसको हम रैंक 1 देते हैं, इसको रैंक 2, इसको रैंक 3, और ये दोनों का सेम एवरेज है, दोनों 20 है। हम इसका क्या करेंगे, 20 को तीसरी पोजीशन आ रही है, इसको फोर्थ पोजीशन, थर्ड और फोर्थ पोजीशन का हम एवरेज लेंगे और वही रैंक हम दोनों के दे देंगे। देयरफॉर यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो कॉमन रैंक विल बी 3 + 4 divided by 2 दैट इज 7 divided by 2 दैट इज 3.5। तो नेक्स्ट रैंक जो 18 को आएगी, 3 और 4 ऑक्यूपाई हो गया, इसको 5 रैंक देंगे, इसको 6 रैंक देंगे। इसी तरह जब हम वाई सीरीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हमारे पास पहला आएगा 24, फिर 22, फिर 20, फिर 11, फिर 9, फिर 9। इसको पहली रैंक देंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो इसको 5 और 6 का एवरेज लेंगे, वही इन दोनों को एक ही रैंक देंगे। तो देयरफॉर द कॉमन रैंक विल बी 5 + 6 divided by 2 दैट इज 5.5। तो दोनों को हम 5.5 रैंक देंगे। तो फिर हम टेबल प्रिपेयर करेंगे फॉर फाइंडिंग द रैंक कोरिलेशन। पहले हम सीरीज एक्स लेंगे, इसमें हम ये वैल्यू लिखेंगे 20, 11, 24, 18, 20, 22। फिर हम रैंक R1 देंगे एक सीरीज को, तो हम देखेंगे 24 को हमने 1 रैंक दी थी, 22 को 2, 20 तीसरी चौथी पोजीशन पर आ रहा था, इसको हमने कॉमन रैंक दी थी दैट इज 3.5। 3 और 4 रैंक आ गई, तो 5वीं रैंक आएगी 18 को और 6ठी रैंक आएगी 11 को। टोटल जो है ये 6 है। इसी तरह जब हम वाई सीरीज में देखते हैं तो वाई सीरीज में हाईएस्ट वैल्यू 24 है, इसको हमने रैंक 1 दी, 22 को 2, 20 को 3, 11 को 4,
9 दो बार है तो इसको हमने 5.5 कॉमन रैंक दे दी। फिर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे R1 माइनस R2, दैट इज डिफरेंस इक्वल टू R1 माइनस R2 जो आएगा 3.5 माइनस 1 दैट इज 2.5, 6 माइनस 5.5 इक्वल टू 0.5, दैट इज 1 माइनस 3 दैट इज 2.0 माइनस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, 3.5 माइनस 5.5 इज माइनस 2.0, 2 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2.0। फिर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे। 25 से हो गया 625, 5 पंचे हो गया 25, 2 दूनी हो गया 4, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। जब हम इसका समेशन करेंगे, सम अप करेंगे, ये आ रहा है 27.5। टोटल जो n हमारे पास है वो 6 है। तो हमारे पास जो n है वो 6 आया और समेशन डी स्क्वायर जो है 27.5 है। जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे इन द फॉर्मूला वी हैव r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर प्लस हमारे पास x सीरीज में 2 बार रिपीट हुआ और y सीरीज में भी 9 2 बार रिपीट हुआ, तो उतनी बार हम यहाँ पे एडअप करेंगे। दैट इज 1/12 m क्यूब माइनस m प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m डिवाइडेड बाई n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 माइनस समेशन डी स्क्वायर हमारे पास 27.5 है, तो 6 इंटू 27.50 प्लस m हमारे पास जो x सीरीज में जो वैल्यू 2 है वो जो 20 है वो 2 बार रिपीट है, तो हमने 2 लिखा, 2 का क्यूब माइनस 2। इसी तरह जब हमने देखा y सीरीज में 9 2 बार रिपीट है तो हमने लिखा यहाँ पे 2 का क्यूब माइनस 2, 1 माइनस 6 इंटू 27.50 प्लस 1 डिवाइड बाई 12, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए तो 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए तो 6। तो इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 6 इंटू 27.50 प्लस 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 का 6, 6 दूनी 12, वो आ रहा है 0.5 प्लस 0.5। जब इसको ऐड करते हैं दैट इज 1 माइनस 6 इंटू, जब इसको ऐड अप करते हैं वो आ रहा है 28.5 डिवाइड बाई 6 6 36, 36 माइनस 1 हो गया 35, 6 इंटू 35 वो आ रहा है 210। दैट इज 1 माइनस 171 डिवाइड 210, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे वो आ रहा है 210 माइनस 171 डिवाइड बाई 210, दैट इज 39 माइनस 210 वो आ रहा है 0.2। Therefore the rank correlation is positive and equal to 2। अब थोड़ा एक प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। हमारे पास दो सीरीज हैं x और y। x सीरीज में वैल्यूज है 48, 33, 49, 16, 16, 65, 24, 16, 57। इस तरह y सीरीज में वैल्यूज है 13, 13, 24, 6, 15, 4, 20, 9, 6, 19। तो जब हम x सीरीज में को ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले हाईएस्ट रैंक, सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो 6 है, 65 है। दूसरी पोजीशन पे दो रैंक देंगे वो 57 को देंगे, तीसरी रैंक 48, चौथी रैंक 40, पांचवी रैंक 33 को देंगे, छठी रैंक 24 को देंगे। जो 7, 8, 9 रैंक जो आएगी वो 16 और 16 का, ये 3 बार रिपीट है, तो हम 7, 8 और 9 का एवरेज लेंगे। 7 प्लस 8 प्लस 9 डिवाइड बाई 3 वो आ रहा है 8, तो हम तीनों को 8, 8 और 8 रैंक देंगे। इस तरह जब हम y सीरीज में देते हैं तो हाईएस्ट वैल्यू है 24 को हम 1 रैंक देंगे। दूसरी जगह दूसरा हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 20 है, इसको हम 2 रैंक देंगे। 19 को हम तीसरी रैंक देंगे। 15 को हम चौथी रैंक देंगे। 13 पांचवी पोजीशन पे आ रहा है, दूसरा 13 छठी पोजीशन पे आ रहा है, तो हम दोनों का एवरेज लेंगे क्योंकि दोनों कॉमन सेम वैल्यूज हैं, तो हमने 5 और 6 का कॉमन लिया, वो आ रहा है 5.5, तो दोनों को हम 5.5 रैंक देंगे। तो 5 को छठी रैंक आ गई, तो 7वीं रैंक हमने 9 को दी। 8वीं रैंक जो आ रही है, ठीक है, 8वीं रैंक आ रही है 6 को, तो 6 2 बार है, तो एक को 8 देंगे, एक को 9, उनका कॉमन लेंगे। 8 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 दैट इज 8.5, तो फिर दोनों को हम 8.5 रैंक देंगे। तो इस केस को हम फार्मूला में कैसे पुटअप करते हैं। हमारे पास जो फार्मूला है r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर। 20 इसमें जो x सीरीज में
एक वैल्यू 3 बार रिपीट है, तो यहाँ पे एक ही हम लिखेंगे प्लस m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1, इसमें एक बार रिपीट है एक वैल्यू, इसमें दो वैल्यूज दो बार रिपीट हैं, तो हमने 2 बार ऐड किया, दैट इज m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 प्लस m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1। इसको मैंने डिनोट किया है, एक को मैंने m1 से किया, एक को m2 से किया, एक को m3 से डिनोट किया फॉर सिंप्लीफिकेशन। तो डिवाइडेड बाय n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर प्लस इसमें एक वैल्यू 3 बार रिपीट है, तो हमने किया 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1 प्लस इसमें एक ये वैल्यू 2 बार रिपीट है, हमने किया 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1, और दूसरा वैल्यू भी 2 बार रिपीट है, तो हमने किया 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। इस तरह हम अगर 4 बार रिपीट हो, अगर और एक बार रिपीट होता है तो हम और एक बार यहाँ पे ऐड करते, अगर इसमें भी कोई और एक बार रिपीट होता है कोई नेक्स्ट वैल्यू, तो हम इसको यहाँ पे ऐड कर दें। जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। अगर कोई वैल्यू 4 बार रिपीट है तो हम यहाँ पे m के बदले 4 लिखेंगे। तो इस तरह हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू।